क्या तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के भिड़ंत के बीच बीजेपी मार रही है बाजी? क्या प्रशांत किशोर जो है वो अब बीजेपी का फायदा करवा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर के वजह से उपचुनाव में चारों सीटें पर बीजेपी को जीत हासिल हुई? क्या सच में प्रशांत किशोर किसी पार्टी की तरफ झुकाव रहते भी है या ये सब अफवाह है? नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि जब से प्रशांत किशोर की और जनसुराज की राजनीति में एंट्री हुई है तब से घमासान जो है और बढ़ गया है। जी हां, हालांकि प्रशांत किशोर जो है पहले से ही राजनीति में है। एक समय नीतीश कुमार का अगला दावेदार कहा जाता था प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर बहुत ही पहले से जो है राजनीति में है। उन्हें जो है राजनीतिकार और उन्हें जो है इसलिए जाना जाता है कि वो बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया करते थे। जी हाँ, अगर आपकी कोई पार्टी है, अगर आप बड़े स्तर पर उसको ले जाना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं, आपका मैनिफेस्टो अच्छा है, तो प्रशांत किशोर को आप जोड़ सकते हैं। और सबके लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, तमाम तरह के पार्टियों के लिए जो है उन्होंने काम किया है और सबको जो है जीत का एजेंडा उन्होंने थमाया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो है बिहार की राजनीति में जब से एंट्री मारी है तब से घमासान इसलिए बढ़ गया है क्योंकि प्रशांत किशोर जब से आए हैं तब से बाकी जो तमाम पार्टियां पहले से है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है पलटाफार करने का काम शुरू कर दिया है। एक पार्टी कहती है, बीजेपी कहती है, एनडीए कहती है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से है, वो फलाने पार्टी की तरफ से है, दूसरी पार्टियां कहती है कि वो एनडीए की तरफ से है और बीजेपी की तरफ से है। और इसी के बीच में जो है जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज लॉन्च करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मनों में इस बात का ख्याल आने लगता है कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो अपनी ही पार्टी को लेकर चल रहे हैं। आपको बता दें कि अब फिर से इस बात की चर्चा जो है शुरू हो गया है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के भिड़ंत के बीच बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी तो नहीं मार रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होता है, रामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी और एक और जो है विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होता है। और चारों सीटों पर जो है एनडीए जो है बाजी मार लेती है। जी हाँ, चारों सीटों पर जो है एनडीए बाजी मार जाती है। आपको बता दें कि इन चारों सीटों पर एनडीए बाजी मारी तब से जो है इस बात का और चर्चा शुरू हो गया कि क्या सही में प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का फायदा करवा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। आपको बता दें कि पहले से ही जो है राष्ट्रीय जनता दल के 3 सीट, जी हाँ, आपको बता दें कि अगर इमामगंज को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के पास 3 सीट जो है पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल जीती। जी हाँ, पहले से ऐसा उसका रिकॉर्ड रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा वहां पे कायम रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीच में जो है आरजेडी की तरफ से सांसद सुधाकर सिंह का भी कुछ बयान आया था, उसको लेकर भी जो है काफी चर्चाएं हुई थी। और उसके बाद जो है चर्चाएं अब इस बात पर तेज है कि जब 3 सीटों पर दबदबा आरजेडी का था, लगातार वो जीतती थी, तो चुनाव में भी जो है पूरा इंडिया महागठबंधन ने 1 सीट केवल और केवल अलग पार्टी को देकर बाकी 3 सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को सौंपती है चुनाव लड़ने के लिए। परंतु होता ऐसा है कि चारों सीटों पर एनडीए जो है जीत मार लेती है। जी हाँ, बाजी मार जाती है। अब कहा यह जाने वाला है कि जो एमवाई फैक्टर पर राष्ट्रीय जनता दल काम करती थी, जी हाँ, बहुत सारे यादव का या फिर बहुत सारे मुसलमानों का, बहुत सारे पिछड़ा शोषित वंचित लोग जो कि उनको वोट देते थे, अब मुसलमानों का झुकाव जो है थोड़ा प्रशांत किशोर की तरफ हो गया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने भी जब राजनीति में एंट्री मारी तब उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सबसे अधिक मशवरे की जरूरत है, मुसलमानों को सबसे अधिक सहायता की जरूरत है। अगर किसी बिहार सरकार ने किसी को सबसे अधिक ठगा है तो मुसलमान को ठगा है। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों जो बयान दिया था उसमें कहा था कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है, जिसके कारण जो है मुसलमानों का रुझान जो है प्रशांत किशोर की तरफ थोड़ा बढ़ गया है। अब जिस फैक्टर पे आरजेडी काम करती थी उसके वोट में जो है थोड़ी सेंधमारी तो हो गई है, थोड़ा वोट बैंक जो है प्रशांत किशोर की तरफ गया है। बस इसी को फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। आपको बता दें कि एनडीए जब जो है चुनाव में कमर कस के उतरती है, जनसुराज भी उतरती है, बाकी पार्टियां भी उतरती है, महागठबंधन भी आते हैं और उसमें जो है बीजेपी को पलड़ा भारी हो जाता है। जी हाँ, एनडीए का पलड़ा भारी हो जाता है। आपको बता दें कि तब से ही इस बात को कहा जाने लगा कि क्या बाकी पार्टियों के भिड़ंत के बीच बीजेपी को ही फायदा होगा। लोगों ने कहने लगा कि नहीं, ये बीजेपी की ही जो है कोई चाल हो सकती है। परंतु प्रशांत किशोर ने कभी भी जो है या बीजेपी ने कभी भी जो है इस बात को ऑफिशियली नहीं किया है
कि हाँ प्रशांत किशोर का संबंध उनसे है, या प्रशांत किशोर ने ये कभी नहीं कहा है कि एनडीए या बीजेपी की तरफ हमारा झुकाव कभी है। प्रशांत किशोर ने हमेशा अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखी है और कभी किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं रखा है। सभी पार्टियों के अंदर या बिहार सरकार के अंदर होने वाले गलत सही चीजों को उन्होंने दिखाया है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि प्रशांत किशोर का झुकाव किस तरफ होगा, परंतु जो है ऐसे कुछ चर्चाएं जो है बीच में चल रही थी कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के भिड़ंत के बीच जो है इस बार जो है उपचुनाव में एनडीए को फायदा हो गया। हालांकि आपकी क्या है राय कि क्या कुछ बातें जो है ठीक ठाक चल रही है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स।